नमस्कार, मैं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक इंडिया। आज मैं मौजूद अमेठी के भादर ब्लॉक में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोनिका सिंह जी, जिनका सपना है प्रशासनिक विभाग में जाने का। आज हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है, मोनिका ठाकुर, और मोनिका सिंह भी कह सकते हैं, मैं ठाकुर लगाती हूँ। तो एजुकेशन फील्ड के बारे में बात करना चाहती थी और सबको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आसपास के माहौल में से कि बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ते हैं कि वो काफ़ी बड़े हैं, बट वो इतना ज़्यादा उनका लेवल जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बहुत ही पास्ट में जैसे जीते हैं हम, ठीक है, उस तरीके का है। और जब कोई बच्चा आपसे मिलता है, बड़ा मिलता है, तो ऑब्वियसली जिस हिसाब से हम आज देख रहे हैं कितने सारा रेवोल्यूशन आ गया एक एजुकेशन में भी। आप देख सकते हो स्मार्ट क्लासेस है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, पढ़ाई का लेवल जो है, एजुकेशन का लेवल काफ़ी ऊंचा जा चुका है। और तब हम जब यहाँ पर आके देखते हैं, गाँव में आके देखते हैं कि बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, जो एक लैक है नॉलेज का, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए आई गेस कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट सैलरी मिलती है टीचर को, ठीक है, हाई पेड जो होती हैं टीचर्स जो होती हैं, उनको चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर थोड़ा और अटेंशन दें, ठीक है, ना कि सिर्फ हमें ये महसूस करना है कि ये हमारी सिर्फ ड्यूटी है, ठीक है, हमारी ड्यूटी सिर्फ स्कूल में आना और सिर्फ यही देखना नहीं कि कितने बच्चे हैं, अटेंडेंस कंप्लीट करवाना है। हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम देखें कि क्या सभी बच्चों को वो डिलीवर हो रहा है जिसके लिए मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जैसे प्राइमरी स्कूल की अगर बात की जाए, जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी अगर मजबूत रहता है तो शिक्षा का लेवल अच्छा रहता है। तो जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ गाँव की जो शिक्षा व्यवस्था है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें मिड डे मील मिलता है इसलिए हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बैग मिल रहा है या फिर ड्रेस मिल रहा है इसलिए हम बच्चों को भेज रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो समाज का जो विचार है, वो आपको क्या लगता है कि ये विचार उचित है या फिर इसमें बदलाव की ज़रूरत है? ये भी एक मतलब बड़ा मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी नई सरकार, जो अभी योगी जी की सरकार बनी है, इसमें शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या अभी बदलाव आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जो कि आपने पहले बोला कि ये जो मिड डे मील्स हैं और उसके अदर जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, वो बिल्कुल बुरा नहीं है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको एक कहते हैं एक सफिशिएंट मील नहीं मिलती है, ठीक है, तो सरकार की ये जो फैसिलिटी, ये जो उनका योजना है, वो बिल्कुल ही ठीक है, एप्रोप्रिएट है, ठीक है। और मैंने अभी तक ये तो पुरानी बातें हो गई हैं कि जब टीचर सोया करते थे क्लासरूम्स में, ठीक है, तो अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जैसे जो लोग इसके बारे में, कुछ लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है रूमर्स फैलाने की, ठीक है, और अभी जो बीजेपी की सरकार आई है, आई गेस कि एजुकेशन लेवल जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, स्लोली स्लोली हो रहा है, ग्रेजुअली। और ऑब्वियसली कि अच्छी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। और जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर जो लोग ऐसे रूमर्स फैलाते हैं कि टीचर सोते रहते, कुछ नहीं पढ़ाते, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि शायद वो इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, क्योंकि शायद उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है प्राइवेट स्कूल्स की तरह, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सुपरविजन करने के लिए चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, इसलिए एक प्राइवेट टीचर को हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर को ये श्योरिटी है कि अभी इस समय जो भी हूँ मैं ही हूँ, ठीक है, आई हैव द पावर इन माई हैंड, ठीक है, वट आई फेल्ट। तो आई गेस कि इंस्टेड, ठीक है, कि हम रूमर स्प्रेड करें, ठीक है, कि आप गलत काम कर रहे हो, आई थिंक कि हमें ये प्लेज लेना चाहिए, जो प्लेज हम जॉब के लिए लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हम एक कसम लेते हैं, एक प्लेज लेते हैं कि हम हमेशा अपनी ड्यूटी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पूरी लॉयल्टी के साथ निभाएंगे। तो आई गेस कि हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट्स अबाउट द पीपल ना, हमारी यंग जनरेशन के बारे में है, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब फाउंडेशन ही एक घर होता है, घर को बनाने के लिए एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, राइट। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, घर खड़ा नहीं रह सकता, ठीक है। सो आई गेस कि पेरेंट्स को, ठीक है, जो इतना ज़्यादा अपने बच्चों को इसलिए इनकरेज करते कि गवर्नमेंट स्कूल में जाओ क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी मिल रही हैं, आई गेस कि इसके साथ पेरेंट्स को बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि बेटा, अगर आपको कुछ नहीं आता देन आस्क योर टीचर, ठीक है, रेदर देन टू कंप्लेंट
टू अस, ठीक है, टू एनीवन कि वो हमारी बातें नहीं समझ रहे हैं, टीचर सो रहे हैं, क्या कुछ कर रहा है। आप पूछोगे नहीं तो वो बताएंगे कैसे? एक बच्चा जब टीचर से पूछेगा नहीं तो टीचर क्या बताएगा? जैसे आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहती हैं, आपने बताया हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करेंगी इन सभी व्यवस्थाओं को? काफ़ी टफ है मेरे लिए अभी। देखिए, सिंगल पर्सन जो होता है, जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है? तो मेजोरिटी के साथ, ठीक है, ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? हम अक्सर देखते हैं, सॉरी मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, बट और किसी ना ही किसी की डिग्निटी को हर्ट करना चाहती हूँ, बट सबको लगता है कि जब आप ओल्ड हो जाते हो, आप बुजुर्ग हो जाते हो, तो आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आप उसी प्रोस्पेक्टिव से सोचते हो, ठीक है? बट आई बिलीव कि आप उस प्रोस्पेक्टिव के साथ एक यंग माइंड को लेकर भी चलो साथ में, ठीक है? तो ऑब्वियसली व्हेन जब मैं इस डिपार्टमेंट में आऊँगी, ठीक है, व्हेन आई विल अ पावर इन माई हैंड, जब मेरे पास सॉरी पावर होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं एक सीनियर इंसान को भी अपने साथ रखूँगी और अपने से बहुत छोटे यंग इंसान को भी रखूँगी, सो दैट कि मैं उसको बैलेंस कर सकूँ, मैं देख सकूँ कि एक यंग का प्रोस्पेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का, ठीक है, और एक एल्डर जो मुझसे बड़ा है उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है देखने का, ठीक है। जब तो ये थी हमारे साथ मोनिका सिंह जी, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के लिए अच्छे से बात की। कैमरामैन अनिल सिंह के साथ नितुल तिवारी, नितुल टॉक इंडिया, अमेठी।